बहुत जाहिल लोग हैं इस मोहल्ले के, अब नहीं रुकूंगा इसमें एक मिनट भी। अरे सुन तो लो लंगड़े हाफिज जी, बात तो बता दो, बात क्या हो गई? बात क्या हो गई तुम्हें पता? जब मैं तरावी पढ़ाना आया तो मेरे साथ क्या हुआ? लंगड़े हाफिज जी एक बात बताइए, ईद चांद के हिसाब से मनाई जाती है या तारीख के हिसाब से? देखिए ईद जो मनाई जाती है वो चांद के हिसाब से मनाई जाती है। अरे यही तो, इससे कब से पूछ रहा हूँ, ये बता के नहीं दे रिया। अरे तो ये क्यों बताएंगे भाई? अरे यही तो है चांद। अरे भाई मैं वाले चांद की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब है ईद जो मनाई जाती है वो तारीख के हिसाब से मनाई जाती है। तो ये बतागा फिर, इसका नाम है तारीख। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई है, इससे बड़ा एक जाहिल और मिला। लंगड़े हाफिज जी एक बात तो बता दो, इस बार अलविदा जुम्मा कौन से दिन का पढ़ लिया? अबे जाहिल तुझे इतनी सी बात नहीं पता? अलविदा जुम्मा किस दिन का पड़ता? शक तो मुझे भी है हाफिज जी, ऐसा लग रहा है शनिचर का पड़ेगा। बताओ ऐसे ऐसे जाहिल लोग रहते हैं तुम्हारे मोहल्ले में, ये तक नहीं पता कि अलविदा जुम्मा कौन से दिन का पड़ता? लंगड़े हाफिज जी ये बात बिल्कुल तुम्हारी नाराज होने की है। बताओ इन जाहिलों को ये नहीं पता कि अलविदा जुम्मा कौन से दिन का पड़ेगा? अरे यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, यहाँ के लोगों को इतनी सी बात नहीं पता। जबकि ये बात बच्चे बच्चों को पता है, इस बार अलविदा जुम्मा पीर का पढ़ लिया। ओफो, इस मोहल्ले में एक दो जाहिल ना भाई, पूरा मोहल्ला ही जाहिलों का। अभी ये मोहल्ला ही क्या पूरा गांव छोड़ के जा रही हूँ। 8,000 रुपए में तो इन जाहिलों को झेलूंगा। 8,000 रुपए की तनख्वाह वैसे देना है जाहिल साले। चलिए फिर इमाम साहब निकाह पढ़ा दीजिए। निकाह तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन पहले हमारे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। पूछो इमाम साहब, क्या पूछना है? अच्छा ये बताइए, जूती चुराई में साली साहिबा को कितने पैसे दिए हैं? एक ही तो साली थी इमाम साहब, उसे 20,000 रुपए दिए। और आपके साले साहब ने कार भी तो घेरी होगी, उसे कितने पैसे दिए? अरे लिपट गया साला टांगों पे, 20,000 रुपए लेकर माना। डीजे भी तो लगा हुआ है, उसे कितने पैसे दिए? उसे 30,000 रुपए दिए। अच्छा, फिर तो दहेज में कैश भी मोटा मिला होगा। इमाम साहब दहेज का कैश तो मंगनी पे ही ले लिया, हम चक्कर में ना पड़ते हैं, पूरी 50 लाख की शादी है। फिर तो आपका जो निकाह है वो 50,451 रुपए वाला पढ़ाया जाएगा। अरे इमाम साहब हमने तो सुना नहीं का 5-6 हजार रुपए में निपट जा। हाँ बेटे 5,000 में भी नहीं पड़ जाता, मगर ऐसे लोगों का नहीं जो 50 लाख की शादी करते हो। इमाम साहब 50,000 रुपए में तो निकाह बहुत महंगा हो रहा है, कुछ तो कम करो। अबे मेरे सामने तूने 50,000 के पटाखों में आग लगा दी और इमाम से सौदा कर दिया। अबे शुक्र कर मैंने तुझे 50,000 रुपए बताए, वरना 18% GST तो आजकल अलग से जोड़ लिया हूँ। जल्दी जल्दी चल यार, आज मस्जिद में तरावी मुकम्मल हो रही है, लड्डू मिलेंगे। मस्जिद में तरावी मुकम्मल? मेरी जान लड्डू लेकर आऊं? मगर यार मैंने तो पूरे महीने तरावी भी ना पड़ी। अगर मैं लड्डू लेने जाऊंगा तो लोग सोचेंगे पूरे महीने तरावी ना पड़ी, लड्डू लेना आ गया। क्या करूं? आइडिया। हाँ जी, कहाँ? तरावी पढ़ने। अबे तरावी पढ़ने जा रही है, लड्डू लेने जा रही है? पूरे महीने पढ़ी तूने तरावी? हाँ। कौन सी सब में? तीसरी। अच्छा तीसरी में पढ़ी होगी, जब तो मुझे दिखाई ना देता, क्योंकि मैं तो पहली में पढ़ता हूँ। चल जा। हाँ जी, कहाँ? मस्जिद में। अबे तरावी पढ़ने जा रही है, लड्डू लेने जा रही है? पूरे महीने पढ़ी तूने तरावी? हाँ। कौन सी सब में? दूसरी सब में। अच्छा तू दूसरी में पढ़ता होगा, जब तो मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं तो पहली में पढ़ता हूँ। चल जा। Oh, no. हाँ जी, आप कहाँ? मस्जिद में। अबे पूरे महीने तो तुम दिखाई देते नहीं हो, खत्म शरीफ वाले दिन लड्डू लेने आ जाते हो। पूरे महीने पढ़ी ही तूने तरावी? हाँ पढ़ता तो हूँ। कौन सी सब में नमाज पढ़ता? आप कौन सी सब में पढ़ते हो? मैं तो सबसे पहली वाली में पढ़ता हूँ। उससे आगे वाली में मैं पढ़ता हूँ। उससे आगे वाली में आप कैसे पढ़ लोगे? उससे आगे वाली में तो इमाम साहब पढ़ते हैं। वो इमाम मैं ही तो हूँ। अरे इमाम साहब बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता नहीं है तुम इस मस्जिद के इमाम हो। मैं तो लड्डू के चक्कर में यहाँ को आ गया, अंदर जाके मेरे ऊपर तकरीर मत कर दियो। अल्लाह मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह मुझे माफ कर दे, लड्डू के चक्कर में ये क्या हो गया था मुझसे। हाफिज जी का मैसेज। नूरी मस्जिद के इमाम साहब को मिला कमेटी की जानिब से उम्रे का पैकेज। मदीना मस्जिद के इमाम साहब को मिली कमेटी की जानिब से स्कूटी। अबे हाफिज जी क्यों गया भाई? कैसी कैसी वीडियो भेज रहे हैं? रोने वाला इमोजी भी भेज रहा है। अरे आइए चल के देखते हैं हाफिज जी को हो क्या गया। कहाँ गए हाफिज जी? अरे क्या बात हो गई, कैसी कैसी वीडियो भेज रहे हो? देखो भाई तुम्हारी तरावी हो गई मुकम्मल, अब मैं इस मोहल्ले में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, मैं जा रही हूँ अपने घर को। अरे हाफिज जी बात क्या हो गई, बात तो बता दो। बात क्या हो गई? अबे तुमने मुझे दिया क्या है? जाकर देखो दूसरी मस्जिदों में, किसी ने कार दी है, किसी ने स्कूटी दी है और किसी ने उम्रे के पैकेज दिए हैं। तुमने दिया क्या मुझे? अरे दिए तो हैं हाफिज जी, हमने भी तो 15,000 रुपए दिए। ओफो 15,000 रुपए? 15,000 रुपए में तो तुमने बहुत बड़ी दौलत दे दी मुझे। तुम्हारे तो उन 15,000 में ही बहुत बरकत है। तो ऐसा कर ले भैया, मेरे बरकती 15,000 तू रख ले, और तूने जो पूरे सीजन में कुर्ता पजामा सिल के नोट कमाया ना, वो पैसे मुझे दे दे।
हाफिज जी पैसों को तुम मुझसे नहीं कह सकते, मैंने तो 500 रुपए तुम्हें अलग से मुसाफे में दिए। ओफो 500 रुपए अलग से मुसाफे में। अगर तूने मुझे 500 रुपए दे भी दिए तो क्या, 600 रुपए की तो फूंका लगवा ली, कभी इधर लगवा दिया, कभी इधर लगवा दिया, कभी इधर लगवा दिया। पैसे कम दिए तो क्या हुआ हाफिज जी, खाना भी तो एक से एक बढ़िया खिलाया है तुम्हें। देख खाने की बात तो तू कर मत मुझसे, पूरे महीने कोफ्ते नसीब नहीं हुए, आलू की कतलियां और दालें खिलाई हैं तुमने। अबे खुर्री खाटों पे सुला रहा हो मुझे, कम से कम एक दरी चादर का इंतजाम तो कर देते। ले भैया लाइट भी भाग गई। अबे भैया एक इन्वर्टर लगवा दे यार, लैट्रिन में जाने में बड़ी दिक्कत पड़ा है।